अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, इसके बारे में तो आप वाकिफ़ होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इसको। ये है पीपल का दरख्त। और पीपल के दरख्त के बारे में ज़्यादा लोग बहुत कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा होती है। लेकिन पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, क्यों होती है इसकी पूजा, कब से इस पूजा का शुरुआत हुई, ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। इसकी खूबियों की वजह से, जब उस वक्त के जो एक बहुत हज़ारों साल पहले की बात है, और ये शायद मौर्य वंश की बात है, तो उस वक्त के जो हकीम और वैद्य थे, जब उन्होंने इस पेड़ की खुसूसियात देखी, इस पेड़ की खासियतें देखी, ये पेड़ कितना काम आता है, कितनी बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाता है, तो उन्होंने सोचा कि इस पेड़ का कटान ना हो। इस कटान को रोकने के लिए हम क्या करें। तो वो बादशाह के पास गए, और बादशाह के पास जाने के बाद में उन्होंने, जो राजा था उस मौर्य वंश का, उससे कहा कि भाई हम ये किसी तरह से ये ऐलान आम करवा दीजिए कि ये पेड़ कटने ना पाए, जिस पेड़ को काटेगा उसको सज़ा मिलेगी, तो ये पेड़ कटने से बच जाएगा और लोग इसके फ़ायदे उठा पाएंगे। लेकिन बादशाह ने उनको ये राय दी, जो राजा था उसने एक राय दी कि अगर हम कानूनी तौर पे लोगों से ये कहते हैं कि इसके कटान मत करो, सज़ा दी जाएगी, तो लोग इसको फिर चुपके से काटेंगे, छुपा के काटेंगे, और इस तरह से, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं हो पाएगा और इसके कटान पर इस तरह से पाबंदी नहीं लग पाएगी। उन्होंने कहा अगर इस पर पाबंदी लगानी ही चाहते हो तो एक काम करो, यहाँ के ब्राह्मणों को बुला कर ले आओ, जो पंडित हैं उनको बुला कर लाओ। तो वो पंडितों को बुला कर लाया। पंडितों से उन्होंने, वहाँ उस राजा ने कहा कि भाई इस पेड़ को धर्म से जोड़ दो, और कहो एक धार्मिक पेड़ है और इसका कटान नहीं होना चाहिए, इस पर देवता वास करते हैं। देखिए, सबकी आस्था का सवाल है, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्थाएं हैं, लेकिन ये वाक़या भी बिल्कुल सच्चा है। इसीलिए क्यों, अब मैं अगर इसकी बात करूँ कि ये पेड़ किस काम आता है, क्या इसकी खसूसियात हैं, तो देखिए इसके हर अंग में एक अलग खासियत है। आपने सुना होगा कि जब कोई ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ होता है, जब फेफड़ों की टीबी होती है उसको, तब उसको कहा जाता है कि भाई किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए और वहाँ जाकर रहिए। भाई सबके पास तो इतनी वसत नहीं होती है, इतनी सतात नहीं होती है। जो अमीर लोग हैं वो जाके रह सकते हैं, लेकिन गरीब क्या करें। ऐसे लोग जिनको ये राय दी जाती है कि भाई तुम जाकर रहो किसी पहाड़ी इलाके में, वहाँ की स्वच्छ हवा, साफ़ हवा आपको मिलेगी और आपके जो फेफड़े जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसे पेशेंट को आप कहीं मत लेकर जाइए। आपका कहीं भी बस्ती से दूर, एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि बस्ती से दूर हो, इस तरह का पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर उसको 2-3 घंटे के लिए आप सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दीजिए बस। रोज़ ये काम करिए और फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला कि आपका जो पेशेंट है वो कितनी जल्दी से ठीक होता है, कैसे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरता है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बैठने का इसका कोई अंग इस्तेमाल नहीं करना, कोई पत्ता, कोई जोशानदा, कुछ नहीं। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसी लेडी हो जिसको के एमसी का ब्लड जो है वो रुकता ही ना हो, उसको रक्त प्रदर की बीमारी हो और रक्त प्रदर उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, ऐसी लेडी को आप अगर इस पेड़ के नीचे सिर्फ 2 घंटा रोज़ बिठा दें, सिर्फ 2 घंटा रोज़ बैठा दें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है, उसकी बीमारी आप देखेंगे 15 दिन के अंदर वो बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा ये अजीब व गरीब पेड़ है। इसकी छाल के अंदर गुण है। अगर आप किसी को, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको उल्टी रुक ही नहीं रही है किसी भी तरह से, कोई हर तरह दवा देकर आप परेशान हो गए, इसकी थोड़ी सी छाल लेकर उसको जला लीजिए, उसकी राख जो है उसको पानी में घोल लीजिए, और घोलने के बाद में उसको आप रख दीजिए। जब ये राख नीचे बैठ जाए तो उस पानी का इस्तेमाल आप उस मरीज़ को धीरे धीरे पिलाइए। आप देखेंगे इंशाल्लाह किसी भी दवा से ना रुकने वाली जो उल्टी है, इस दवा से रुक जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको पीपल के पत्ते का एक बवासीर का भी नुस्खा मैंने बताया था आपको, और हम लोग इसका सत निकाल के पीपल के पत्ते का एक दवा तैयार करते हैं, उसका नुस्खा भी मैंने आपको दिया था, तो जिससे बवासीर ठीक हो जाती है। और इसके अलावा भी देखिए, होम्योपैथी के अंदर एक दवा आती है फ्यूकस रिलीजियोसा, फ्यूकस रिलीजियोसा, वो इसी पेड़ से एक्सट्रैक्ट निकाल के तैयार की जाती है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है ये पीपल का पेड़।
तो अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो 1-2 घंटे ज़रूर निकाला करें, उसके नीचे आप बैठा करें। इससे आपकी सेहत में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सुधार पैदा होगा। अगर आपकी कहीं भी किसी भी मर्ज़ की दवा चल रही है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, 1-2 घंटे का टाइम निकाल के नीचे ज़रूर शांति से बैठा करें कुछ देर, फिर आप देखेंगे आपकी सेहत कहीं बेहतर तरीके से सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो ये अनमोल जानकारी अपने पास रखिएगा, लोगों को बांटिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।